अस्सलाम वालेकुम। ये संडे प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम उन औरतों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए रखा जाता है जिनके पास पूरा वीक मतलब दिन के लिए निकलने के लिए वक्त नहीं होता। वो औरतें और वो स्टूडेंट चाहती है कि वो सीखे, पर उनके पास वक्त का बहुत तकाजा होता है तो वो सीख नहीं पाती है। तो उन औरतों के लिए छोटा सा प्रोग्राम रखा जाता है। वक्त 3:30 से 4:30 का होता है। उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। नबी पर होता है, जिक्र पर होता है, तस्बीहात पर होता है, हदीस पर होता है, बहुत सारे सहाबाओं पर टॉपिक होता है। 1 घंटे में बहुत सारा कुछ सीखने को मिल जाता है। और हमारा जो असल मकसद है, हमें दुनिया में क्यों भेजा है, हमें वो हम यहाँ जाते हैं, जुड़ते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है। और 3 हमारा इलाका है इतना बड़ा है, तो उसमें विशाला, चुहापरा और सरखेज 3 इलाकों में अलग अलग होता है। और ऑनलाइन भी होता है। अगर हम यहाँ से मतलब सिटी वगैरह में या दूर रहते हैं, कंट्री के बाहर रहते हैं, तो अगर हम ये फ़ोन पे अगर इस वक्त पर हम फ़ोन करेंगे ना, तो हम लाइव जुड़ जाएंगे। मतलब हम घर बैठे बैठे भी लाइव हम सुन पाएंगे, पूरा प्रोग्राम 1 घंटे हम सुन पाएंगे। अगर आपको इस ग्रुप में ऐड होना है तो ये स्कैनर है, स्कैनर के मतलब स्कैनर से आपको व्हाट्सएप स्कैन कर देंगे ना, तो आप आराम से मतलब ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और हर वीक फ्राइडे या थर्सडे तक आपका ये पोस्टर आ जाएगा और आपको आसानी हो जाएगी कि कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। और ये हमारा रमज़ान का बैनर है। इसमें 30 रोज़े का है। जैसे कि हमसे रोज़े तो रखा जाते हैं, फ़र्ज़ नमाज है, और कभी कभी हम आलस में छोड़ देते हैं, तो उससे हमें यहाँ पे टिक आउट रोज़ाना करेंगे ना, और कभी अल्लाह ना खास्ता अगर वो छूट गई, हमने यहाँ पे चौकड़ी कर दी, तो हमें वो पूरे रमज़ान में याद रहेगा कि ये इस दिन मेरा ये रोज़ा छूट गया था, इस दिन मेरी ये नमाज़ छूट गई थी। और उसका हम फ़िक्र बढ़ेगी और हमारे मतलब फ़िक्र भी बढ़ेगी, और हम उस चीज़ में मतलब इस्तग़फ़ार भी करेंगे कि मेरा वो चीज़ छूट गई थी। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में वर्क वाला पार्टी प्लॉट आया हुआ है। वैसे तो अहमदाबाद में अभी एग्जीबिशन की सीज़न है। आने वाले दिनों में रमज़ान शुरू हो रहा है। रमज़ान के पहले एग्जीबिशन होते हैं और उन एग्जीबिशन में लोग आते हैं, रमज़ान की खरीदी करते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं वर्क वाला पार्टी प्लॉट में, और एक स्टॉल हमने ऐसा भी देखा है जिसका नाम दिया गया है दीनी यूथ। दीनी यूथ का मकसद क्या है, दीनी यूथ कब से शुरू हुआ है, और दीनी यूथ के ये करने की समझ इनके अंदर, इन महिलाओं में, इन बच्चियों में कहाँ से आई है। हम पिछले कई सालों से जो समाज का रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, काफ़ी खुशी होती है कि बच्चियाँ जो है एजुकेशन में आगे गई हैं और उसके साथ साथ दीनी तालीम में भी आगे हैं। इनकी सोच क्या है कि उन्होंने ये शुरू किया है, इन तमाम मुद्दों के सवालात हम इनसे करेंगे और पूरी जानकारी आप तक हम पहुँचाएँगे। आपका नाम और बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरा पूरा नाम कहकशा ठाकुर है। मैं स्टूडेंट हूँ, अभी बीकॉम चल रहा है मेरा, और मेरा साइड में कोर्स भी चल रहा है शॉर्ट हैंड का। कैसे ये सोच आई दीनी यूथ की, कब से शुरू करना है? ये अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे जो साथी है वो सिविल इंजीनियर है, वो एक फर्म में जॉब करते हैं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो मुस्लिम लड़कियाँ आती है तो उनमें ईमान की दौलत नहीं है, जो मतलब दीन की समझ होनी चाहिए वो उनमें नहीं है। वो गैरों के साथ बात करना और सारा फ्रैंक रिलेशन और ये सारी की दौलत, ये जो इनका अंदर जो इल्म होना चाहिए वो दीन का इल्म बेसिक भी नहीं है। तो उन्होंने देखा, वो हमारे पास जो हमारे बड़े आपा है उनसे कांटेक्ट करा, उनके पास ये बात रखी, तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो लड़कियां जॉब करती है, कॉलेजेस में पढ़ती है, वो पूरा वीक नहीं जुड़ पाते, तो वो पूरा वीक मदरसे में नहीं दे पाते, उनका वक्त नहीं निकाल पाते, तो दीन का इल्म जो हासिल करना है उनको, तो वो संडे का दिन हम जो एक फ्री दिन होता है उसको कैसे यूज़ करें, उसमें वो जो 1 घंटे का हमने प्रोग्राम रखना सोचा फिर कि हम वो शुरू करें और उसमें ये दीन की जो तालीम है वो उन्हें दे, तो वो जो गुमराह हो रहे हैं वो ना हो। तो ये उन्होंने आइडिया दिया, तो तब से ये काम शुरू किया गया है। यहाँ पर आप आए हो कि ये शुरू कब से हुआ, इसका मतलब जो स्टार्टिंग आपने कब से शुरू किया? ये 2021 से शुरू किया गया है। ये जब शुरू किया गया था तो ये 2 से 3 लड़कियों से शुरू किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का शौक़ बढ़ता गया और जो औरतें और जो लड़कियां हैं वो जुड़ती गई, तो उनका बहुत सारा शौक़ बढ़ता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक एरिया में होता था, फिर लोग बढ़ते गए तो दूसरा एरिया बढ़ा, फिर तीसरा एरिया, तो वो 3 एरिया में डिवाइड हो गए, सरखेज, जुहापुरा और विशाला में। तो इस तरह हमारा जो है ये और एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम, तो ये धीरे धीरे हमारा काम बढ़ रहा है। एग्जीबिशन में ही स्टॉल क्यों रखा जाता है और क्यों रखा गया है? एग्जीबिशन में इसलिए रखा गया है क्योंकि हमको जो दीन की दावत है, जो हमारे हुजूर का काम है, उन्होंने पूरे कोने कोने में दुनिया के इस्लाम को फैलाया है। तो जैसे कि अभी हमारे बीच में तो कोई नबी आने वाले हैं नहीं, तो वो चले गए हैं, तो वो जो काम है वो उनके उम्मत को छोड़ के गए हैं। तो जहाँ भी सूरज की किरणें जाती है, चांद की रोशनी जाती है, वहाँ तक हमको ये दीन का काम पहुँचाना है, इस्लाम की सारी बातें पहुँचानी है। जो अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी है, ये कितनी बड़ी नेमत है, वो उसको हमको पहुँचाना है, इसलिए हमने ये शुरू किया है।
इतनी सारी पब्लिक आती है, चप्पलों का स्टोर, इसका कपड़ों का स्टॉल, तो बहुत सारे स्टॉल हैं, तो उन तक ये दावत पहुँचे, इसलिए ये और एक्सप्लोर हो और लोगों तक दावत पहुँचे, इसलिए हमने रखा है कि और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। लोग बहुत जुड़ रहे हैं और हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़े और हमारे प्रोग्राम मनाए। चलिए, इन तमाम मुद्दों पे बात की, पूरी अच्छी तरह से हमें समझाया, लोगों तक भी ये मैसेज जाएगा। एग्जीबिशन में ये लोग का स्टॉल है, स्टॉल के कोई चार्जेस वगैरह आपसे लिए जाते हैं? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दीन का काम है तो कोई चार्जेस नहीं है। उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, उनको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इसका कोई कॉस्ट नहीं है, जुड़ने का भी कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इसके बदले अल्लाह आपको नेकियां देंगे इंशाअल्लाह। चलिए, अब इसमें जुड़ा कैसे जाता है, इन तमाम मुद्दों पे भी बात होगी, आपको समझाया जाएगा। जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं उन्हें भी समझाया जाएगा कि आप अपने घर पे बैठ के समझे, और दीन की दावत में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इनकी जो है दीनी यूथ के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप कैसे जुड़ेंगे? तो ये हमारा जो दीनी यूथ का प्रोग्राम है ये एवरी संडे होता है। ये उनके लिए जो जॉब करती है और जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं और जो औरतें हाउसवाइफ है वो जुड़ नहीं पाते। तो ये 3 एरिया में चलता है, ये 3 साल ऊपर से चल रहा है। तो इसके 3 एरिया अल्हम्दुलिल्लाह डिवाइड कर दिया है, सरखेज, विशाला और जोहापुरा। अब यहाँ पे 1 आवर में बयान होता है जिसमें बहुत सारे इस्लामिक टॉपिक रहते हैं, जैसे नबियों की सीरा के ऊपर रहते हैं, वुमेन्स इन इस्लाम है, सहाबा है, इस्लामिक मंथ है, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सारे इस्लामिक जो टॉपिक है जो अभी के माहौल में नहीं मिल रहा है, जो समझ नहीं है, उसको हम लोग कवर करते हैं। और लास्ट में हम लोग दुआ भी रखते हैं। फिर खिदमत, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ एक एरिया में 150 जितनी औरतें तो जुड़ती है, तो उनका इस्तकबाल करना, उनके चप्पलों को सही से जमाना, उनको पानी पिलाना, उनको अच्छे से बिठाना, कि जो हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कि उनको बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो, वो और आगे से आगे जुड़ते रहे। इसलिए हमारी जो लड़कियां हैं जवान और जो औरतें हैं वो बहुत खिदमत देते हैं। और इबादत से जैसे जन्नत मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत से खुदा मिलता है, इसलिए बहुत लोग खिदमत में जुड़ते हैं। और फिर एवरी 3 मंथ्स में हम लोग क्या रखते हैं कि सेशन रखते हैं। उस सेशन में ऐसा होता है कि गेम्स, क्विज, ड्रामा, प्रोजेक्ट कंपटीशन, ड्राइंग, सारे इस्लामिक कंपटीशन रखते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी पार्ट ले सकते हैं, जो यंग लड़कियां हैं, जो मिडिल एज वुमेन है, वो सारे लोग पार्ट लेते हैं, ताकि इससे ये पता चलता है कि हमको इस्लाम का कितना नॉलेज है, दीन का कितना इल्म है, हम जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। हम ऐसे ही नहीं रखते, फिर हम उनके लिए गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। फिर ये 2 to 3 आवर्स का रहता है ना, तो हम लोग उनको ट्रीट्स, नाश्ता और सारी चीज़ें रहते हैं। और जब सेशन होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तादाद है वो 750 to 800 तक होती है। तो अब जैसे इसमें जुड़ना हो तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हमारा पूरा ग्रुप चलता है। तो अगर व्हाट्सएप पे ज्वाइंट होना हो तो अगर आप नंबर दे सकते हो तो नंबर, और हमारा स्कैनर भी है व्हाट्सएप पे, तो वो उस पर स्कैन करते हैं आप, तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ज्वाइंट हो जाओगे। तो हमारा जो पोस्टर है जो संडे को रहता है कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है, जैसे अगर इस संडे प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम पे बात हो रही है तो उनका टॉपिक आ जाएगा। फिर विशाला, सरखेज और जोहापुरा तीनों का एड्रेस आ जाएगा। और जो अहमदाबाद बार, सरखेज उनके बाहर है तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑनलाइन भी रहता है। तो इसलिए ये हमारा पूरा प्रोग्राम चलता है। और ग्रुप जो है आपका, उसमें तमाम जो है मस्तूरात ही जुड़ेगी इस ग्रुप में, फीमेल ही रहेगी? हाँ, ओनली फॉर लेडीज़ और ओनली फॉर सिस्टर्स ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे से लेके बूढ़े, नेहू साल के जो बूढ़े हैं वो भी आते हैं। और किसी ने तो ये भी बताया था कि मुझे पैर की इतनी तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़, लेकिन जब से मैं यहाँ जुड़ने लगी तो उनके पैरों की तकलीफ़ ही चली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन के काम में आना तो कितना अच्छा कि अल्लाह उन्हें कितना जज़ाए खैर अता फरमाते हैं। हमने रमज़ान का प्लानर बनाया है कि जो हम इबादत करते हैं उसको हम कैसे बढ़ाएं। तो ये पहला रोज़ा, तरावी, सारी फ़र्ज़ नमाज, निफिल नमाज़ें, सूरह यासीन, नबा, वाक़िया, मुल्क, जो ज़िक्र है वो, सलात व तस्बीह, दुआ और सदका। तो जैसे पहले रोज़े के दिन हमसे कितना हुआ वो हमने टिक करा, जो नहीं हुआ उसको क्रॉस करा। तो जो छूटा तो हम आगे बढ़ते गए, जैसे दूसरे, तीसरे, चौथे रोज़े में हम बढ़ते गए। तो जो छूट रहा है उसको देख के दिल में अफसोस हुआ, फ़िक्र बढ़ी कि मुझे ये नहीं छोड़ना चाहिए। तो उससे हमारी इबादत में इंक्रीज़ होता है, इसका मेन मकसद ये है। फिर कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल में 2 बार कुरान मुकम्मल करना उसका हक है। तो हर नमाज के बाद 8 सफ़ा पढ़ेंगे तो 2 कुरान इंशाल्लाह मुकम्मल होंगे। अब गोल्स में ऐसा है कि हमको सेट करना है कि इस रमज़ान हमको क्या करना है, कितने कुरान मुकम्मल करने हैं, सलात व तस्बीह कितनी पढ़नी है, वो सारा लिख सकते हैं। रिज़ल्ट में ऐसा है कि लास्ट ये रमज़ान में हमको इसके वजह से क्या रिज़ल्ट मिला, ये सिर्फ हमारे लिए है कि इखलास से हमारी इबादत हो और पूरा अच्छे से अमल हो। क्या पता ये हमारा लास्ट रमज़ान हो और इससे हमें फ़ायदा हो जाए। पीछे हमारी दुआएं हैं, सहरी, इफ्तियारी,
सारे आश्रय की, फर्स्ट सेकंड थर्ड और तरावी की भी दुआ। तो ये पूरा प्लानर हमने इसलिए बनाया है रमज़ान के लिए। तो ये आप यहाँ पर फ्री कॉस्ट आने वाली आवाम जो है उनको देते हैं? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसका हदिया 10 रुपीज़ है, लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ इसका ही मटेरियल का ही? सिर्फ मटेरियल, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। चलिए, आंखें नम हो जाती है तब जब इस तरह के जो है विजुअल सामने आते हैं, इस तरह की खबरें सामने आती हैं। ये लोग का परिवार है, अपनी फैमिली है, इनका एजुकेशन का एक अलग हिस्सा होता है। ये तमाम चीज़ों को छोड़कर उम्मत की फ़िक्र में ये जो है मस्तूरात और बेटियां बच्चियां उतरी हैं। इनके लिए दुआएं करें। और ये जो इनका दीनी यूथ एक प्रोग्राम चलता है, इसके साथ इनसे जुड़े, दीनी तालीम हासिल करें। इनका मेन मकसद, इनका मेन मोटिव क्या रहेगा? जो गैर ईमान में जो है बच्चियां जॉब करती हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से जाती हैं। पिछले कई दिनों में हमने ये भी देखा है कि जो है सोशल मीडिया के माध्यम से गुमराही में बच्चियां जाती हैं और उसके बाद जो है वो लोग अपने धर्म ईमान से छूट करके एक अलग धर्म समुदाय की जाति समाज के लोगों से शादियां करती हैं और अपनी जो है दीनी इस्लामी ज़िंदगी से दूर होती है। कैसे उन बच्चों के लिए भी आप मदद करते हैं जो दीन से दूर हो जाती है और गाफिल होती है? जो लड़कियां दीन से दूर हो जाती है, जो ईमान की दौलत से हट जाती है, जिनको पता ही नहीं होता इस्लाम का बेसिक के क्या हराम है क्या हलाल है, जो हमारी ईमान की इतनी अल्लाह ने नेमत दी है हमें, और ऊपर से इतनी बड़ी नेमत एक और कि हमें हमारी उम्मत जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी उम्मत में से बनाया, तो उसकी हिफाजत कैसे करना है। इसलिए हमारा मेन मोटिव यही है, हमारा गोल यही है कि जो लड़कियाँ गैरों में चली जाती है वो अपने ईमान से बाहर ना हो और वो हमारे ईमान में ही रहे। तो ये जो मोबाइल है और जो ये अभी का जनरेशन का कल्चर है जो वेस्टर्न हो गया है, तो ये जो बाहर ना जाए इसलिए हमने स्टार्ट किया है। तो वो लड़कियां भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बहुत सारी लड़कियां आई, उन्होंने खिदमत भी दी, उन्होंने अपनी कारगुजारी भी सुनाई कि हम लोग किस तरह चले गए थे, किस तरह लौट आए हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, जुड़ते हैं और वो ईमान में वापस आ जाते हैं। जी चलिए, रमज़ान का महीना करीब है, एग्जीबिशन लगते हैं काफ़ी, जो एक अच्छी सोच भी इन लोगों की कि जहाँ पर एग्जीबिशन में हज़ारों लोग खरीदी के लिए आते, महिलाएं हैं ये आती है खरीदी के, वहाँ पर स्टॉल लगाया जाए। और उन लोगों के लिए भी ये दुआएं करते हैं जिन्हें स्टॉल ये लोग जो है एग्जीबिशन के लोग और पार्टी प्लॉट के लोग जो इनको स्टॉल फ्री में देते हैं। देखना ये रहेगा कि जो है इस तरह की दीनी दावत के अंदर, हिजाब के अंदर ये लड़कियाँ रहकर अपनी आने वाली उम्मत जो है, आने वाली जो है नस्लें हैं उन तक दीन पहुंचाने की मेहनत करती है। महिलाओं में जब दीन आता है तो वो नस्लों तक पहुंचता है, पुरुषों में जब दीन आता है, मर्दों में तो वो दहलीज तक रहता है। कहीं ना कहीं इनकी ये भी कोशिश है कि हमारा दीन जो है नस्लों तक पहुंचे और वो मस्तूरात तक दीन पहुंचाने की कोशिश करें। आप सब इन लोगों के लिए दुआएं करें, इनका मोटिवेट करें और इनके साथ जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से फ़ायदा ही है आपको, कभी इनके साथ जुड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, रमज़ान के प्लानर वगैरह भी दिए जाते हैं, काफ़ी सारी बातें बताई जाती हैं। इनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दीन हासिल करें, तालीम हासिल करें। हमारी इसमें 2 चैनल चलती है, जो इंस्टाग्राम की है दीनी यूथ और यूट्यूब की चैनल है दीनी यूथ 777। तो आप इसमें जुड़ने की कोशिश करना ताकि आप दीन का इल्म हासिल कर सको और अल्लाह का जो कुर्ब है वो हासिल कर सके इंशाल्लाह। डिजिटल युग में वैसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जो है अच्छी खबरें भी देखते हैं, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी है और बुरा इस्तेमाल भी होता है। ये लोग ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया से लोग अच्छा इस्तेमाल करें। इंस्टाग्राम में आजकल जो गुमराही की खबरें, गुमराही के वीडियो रील्स वगैरह आती हैं, उनके बीच अगर इनकी दीनी रील्स आई, किसी की जो है इस रील्स के बीच में किसी का जो है ईमान जागता है, किसी का ज़मीर जागता है और उन गुमराही से दूर होते हैं, तो इनके भी इन लोगों भी कहीं दुआएं मिलेगी और आने वाले दिनों में वो भी जो है गुमराही से बचेंगे और अपने ईमान को बचा पाएंगे। तो दीनी यूथ की चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इनकी दोनों लिंक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए, जो लोग आ नहीं पाए यहाँ पर और इनके साथ जुड़ नहीं सकें, नेक्स्ट एग्जीबिशन इनका होगा, इनका स्टॉल लगेगा इस नेक्स्ट एग्जीबिशन में एम्पायर पार्टी प्लॉट में 25 जो है फरवरी और 26 फरवरी को इनका स्टॉल की मुलाकात ले। इनसे जो जुड़ने के लिए अगर रह गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े। ख़ास तौर पे कहना चाहेंगे कि एग्जीबिशन में तो लोग दुनिया कमाने के लिए अपना स्टॉल लगाते हैं, इन्होंने दीन और दुनिया दोनों हासिल करने के लिए यहाँ पर अपना समय दिया है। इनका कीमती समय यहाँ पर देकर ये काफ़ी मेहनत करती कि हमारी बच्चियों में दीन आए। दीन और एजुकेशन की मेहनत करने के बाद हमारा जो है समाज जल्द से जल्द आगे बढ़ेगा और देश और दुनिया के लिए उन्नति की दुआएं करेगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।